सनातनी ज्ञान की माध्यम से जानेंगे कि मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसमें जीवन, मृत्यु और परलोक संबंधी विस्तृत विवरण दिए गए हैं। यह पुराण मृत्यु के बाद के संस्कारों, आत्मा की यात्रा और पुनर्जन्म की प्रक्रिया का वर्णन करता है। इसमें विशेष रूप से यह बताया गया है कि मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाना चाहिए। गरुड़ पुराण में शव के साथ जुड़ी मान्यताएं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु एक शरीर का नाश और आत्मा की यात्रा का प्रारंभ है। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत शरीर को नहीं छोड़ती, बल्कि कुछ समय तक आसपास रहती है। इस दौरान आत्मा अपने भौतिक शरीर और प्रियजनों से जुड़ी रहती है। शव को अकेला न छोड़ने की मुख्य वजह इस प्रकार हैं। 1. आत्मा की उपस्थिति और शांति। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक उसी स्थान पर रहती है जहां उसका देहांत हुआ है। अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो आत्मा असहाय महसूस कर सकती है। परिवार और परिजनों की उपस्थिति आत्मा को शांति और सहारा प्रदान करती है। 2. नकारात्मक शक्तियों से रक्षा। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के बाद नकारात्मक ऊर्जा और पिशाच जैसी अशुभ शक्तियां शव को प्रभावित कर सकती हैं। अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो ये शक्तियां उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं या आसपास की ऊर्जा को दूषित कर सकती हैं। 3. संस्कारों की पूर्णता। शव के अंतिम संस्कार में विधि विधान का पालन आवश्यक है। यदि शव को अकेला छोड़ा जाता है तो विधियों का निर्वाह सही तरीके से नहीं हो सकता, जिससे आत्मा की मुक्ति में बाधा आ सकती है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि अंतिम संस्कार के माध्यम से आत्मा को परलोक की यात्रा के लिए ऊर्जा और दिशा दी जाती है। 4. परिवार की जिम्मेदारी। हिंदू परंपरा में परिवार और समाज का यह कर्तव्य होता है कि वे मृत व्यक्ति के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। शव को अकेला छोड़ना इस जिम्मेदारी से विमुख होना माना जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि परिवार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो यह पाप का कारण बन सकता है। 5. भावनात्मक जुड़ाव। मृत्यु के बाद परिवार के सदस्य शव के पास रहकर अपने प्रियजन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस प्रक्रिया से जीवित लोग अपने दुख को साझा करते हैं और आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कारण। हालांकि गरुड़ पुराण धार्मिक और आध्यात्मिक कारणों को प्रमुखता देता है, आधुनिक विज्ञान भी शव को अकेला न छोड़ने के पीछे कुछ कारण बताता है। 1. संक्रमण का खतरा। शव से बैक्टीरिया और अन्य रोगजनक संक्रमण फैलने का खतरा होता है। शव को अकेला छोड़ने पर यह और अधिक फैल सकता है। 2. सुरक्षा का मुद्दा। अकेला छोड़ा गया शव चोरी या अन्य दुर्व्यवहार का शिकार हो सकता है। इसे सुरक्षित रखना आवश्यक है। शव के साथ जुड़े अन्य धार्मिक अनुष्ठान। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के संस्कारों का महत्व और विधि विस्तार से बताया गया है। इसमें प्रमुख संस्कार हैं। 1. अग्नि संस्कार। शव को अग्नि के सुपुर्द करना आत्मा को शुद्धि और मुक्ति प्रदान करता है। 2. पिंडदान और तर्पण। आत्मा की तृप्ति और शांति के लिए पिंडदान और तर्पण किया जाता है। 3. गंगा जल और तुलसी का उपयोग। गंगा जल और तुलसी की पवित्रता आत्मा को स्वर्ग की ओर ले जाने में सहायक मानी जाती है। गरुड़ पुराण में उल्लेखित आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को परलोक यात्रा में 13 दिनों का समय लगता है। इस दौरान आत्मा को 1. यमदूतों का मार्गदर्शन। यमदूत आत्मा को स्वर्ग या नरक के मार्ग पर ले जाते हैं। 2. पाप और पुण्य का लेखा से जोखा।
आत्मा के कर्मों का मूल्यांकन होता है जो उसके अगले जन्म या मुक्ति का निर्धारण करता है। इसका निष्कर्ष ये हुआ कि गरुड़ पुराण में शव को अकेला न छोड़ने का महत्व धार्मिक, सामाजिक और भावनात्मक कारणों से जुड़ा हुआ है। यह परंपरा आत्मा को शांति और परिवार को कर्तव्य निर्वाह का अवसर प्रदान करती है। यह मान्यता सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि आत्मा, शरीर और समाज के बीच संतुलन स्थापित करने का एक माध्यम है। इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।